हरे कृष्णा। एकादशी का व्रत बहुत फलदायक होता है। इस व्रत को करने से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति तो मिलती ही है, साथ में जितने प्रकार के दान होते हैं जैसे स्वर्ण दान, गौदान, भूमिदान, अन्नदान, कन्यादान, तपस्या, तीर्थ यात्रा एवं अश्वमेध यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उतना ही पुण्य मात्र एकादशी व्रत को करने से होता है। एक माह में 2 एकादशी आती हैं जिनका पालन करने से हम समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवाद में अन्नदा एकादशी के महात्म्य का वर्णन हुआ है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे कृष्ण, भाद्रपद में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? कृपया विस्तार से बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाली अन्नदा एकादशी है। इसे अजा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत का पालन करके जो व्यक्ति भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बहुत पहले भगवान श्री रामचंद्र के वंश में हरिश्चंद्र नाम के सम्राट हुए हैं। वह बहुत ही सत्यवादी थे। अनजाने में किए गए किसी पाप के कारण और अपने वचन की पूर्ति के लिए उनको अपना राज्य गंवाना पड़ा। इतना ही नहीं, अपनी पत्नी तथा पुत्र को भी बेचना पड़ा। हे राजन, इस पुण्यवान राजा को चांडाल के पास सेवक बनकर रहना पड़ा। फिर भी राजा हरिश्चंद्र ने सत्य की राह नहीं छोड़ी। चांडाल के आदेश पर हरिश्चंद्र मजदूरी करके मृत शरीर के वस्त्र एकत्रित किया करता था। इस प्रकार वह शूद्र का कार्य करते हुए भी सत्यवादी ही रहा। अपने आचरण से उनका कभी पतन नहीं हुआ। एक दिन राजा अपने दुर्भाग्य पर विचार कर रहे थे कि मुझे अब क्या करना चाहिए, कैसे इन सब से मेरी मुक्ति होगी। राजा हरिश्चंद्र चिंतामग्न थे। एक दिन गौतम ऋषि उनके पास आए। ऋषि को देखकर राजा को विचार आया कि लोक कल्याण के लिए ही ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों का निर्माण किया है। ऋषि को प्रणाम करके राजा ने अपनी परिस्थिति बताई। ऋषि ने कहा, हे राजन, आपके पुण्य कर्मों से जल्दी ही कृष्ण पक्ष की अन्नदा एकादशी आ रही है। आप इस एकादशी का व्रत पालन करें और रात्रि को जागरण करें। आप सभी विपत्तियों से मुक्त हो जाओगे। हे राजन, केवल आपके लिए मैं यहाँ आया था। इतना कहकर गौतम ऋषि वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इस व्रत का पालन किया और जीवन के सभी विषादों से मुक्त हुए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अनेक वर्षों तक भोगने वाले दुख इस व्रत के प्रभाव से तुरंत नष्ट हो जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र को इस व्रत के फलस्वरूप उनकी पत्नी वापस मिल गई, उनका पुत्र उन्हें जीवित वापस मिल गया और उनका राज्य भी वापस मिल गया। कुछ वर्षों पश्चात राजा हरिश्चंद्र अपने संबंधियों और प्रजा के साथ भगवत धाम को गए। हे राजन, जो कोई भी इस व्रत का पालन करेगा उसे आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होगी और जो कोई भी इस व्रत के महात्म्य को श्रद्धा के साथ पढ़ेगा या सुनेगा उसे अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। एकादशी को हरिवासर भी बोला जाता है, यानी कि भगवान हरि का दिन। भगवान हरि इस व्रत का पालन करने वाले से बहुत प्रसन्न होते हैं तथा मनुष्य का दुर्भाग्य और कलेश मिटा देते हैं। तो ऐसे भगवान श्री हरि के चरणों का आश्रय लेकर हम सबको इस व्रत का पालन करना चाहिए और अधिक से अधिक नाम जप करना चाहिए और भगवान हरि को प्रसन्न करना चाहिए। हरे कृष्णा।